Friends, welcome to your channel Jai Hind Jai Bharat. So the auction rules are very simple. We are conducting the auctions. The auction rules are very simple. All the bids to be written in the comment box and has to be in the multiple of 25. And once it crosses the rupees 100, the bids should be in the multiple of 50. जितने भी bids है वो comment box में लिखे जाएंगे और जो पहले bid है फर्स्ट 100 के विल बी इन द मल्टीपल ऑफ 25 रुपये से होंगे और बाकी जो है 100 क्रॉस होने के बाद 50 रुपीज़ के मल्टीपल में होंगे। रिजल्ट इसका डिक्लेयर होगा ऑप्शन फिनिश टाइम के बाद और आइटम्स पुराने होने की वजह से माइट शो द साइंस ऑफ वियर एंड टेयर, सो रिक्वेस्ट द यूजर्स टू चेक द पिक्चर्स क्लियरली बिफोर मेकिंग द बिड्स और एनी ऑफर. Any person found using a non-parliamentary language should be blocked for the future auctions. Anybody has a question regarding the auction can send me on a WhatsApp number, that is 8425819317. Once the auction is completed, the winners will be declared. The winner's offer will be sent to the seller, and once the seller accepts the offer, the agreement will be signed between both the parties. The buyer will get the 2 days time period to make the payment and the items to be shipped by the India Post. अगर इंडिया पोस्ट जितने भी आइटम्स है वो शिपिंग किया जाएगा इंडिया पोस्ट के थ्रू, उसके चार्जेस जो है बायर्स एंड टू बी बियरिंग द चार्जेस डिपेंडिंग अपॉन द आइटम साइज एंड वेट. एंड अगर पार्सल जो है इंडिया पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करती है तो दूसरे लोकल कोरियर्स यूज़ किए जाएंगे जो भी एरिया में अवेलेबल है विद द एग्रीमेंट ऑफ द बायर एंड सेलर. एंड विल डिपेंड अपॉन द साइज एंड वेट ऑफ द objects. Normally for stamps it comes about 75 to 100 rupees, but some stamps are heavy also when you are purchasing in a bundle. So आप इस चीज़ के लिए थोड़ा माइंड में रखिए जो आप खरीद रहे हैं तो ऑक्शंस का. I hope most of the people who are participating in the auctions they have. और लास्ट का जो डायग्राम है मैं सिंपल करने के लिए समझाया था इसमें, तो आप जरा उसको एक गो थ्रू एक चेक कर लीजिए. पार्टीज आर देयर, बायर, ऑक्शनर एंड सेलर. ऑक्शनर जो है, buyer will make a payment in the account of the auctioneer, and once the delivery is made to the buyer agrees that he received the delivery. The auctioneer will transfer the money deducting the auction fees of 15%. 15% इसमें auction fees होंगी जो डिडक्ट करके सेलर के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी. और अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है बिटवीन द बायर एंड सेलर तो होगा क्या कि जो बायर है, बायर को फुल अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा, बट उसका जो ऑप्शन फीस है 15% वो नहीं दिया जाएगा, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल फीस. तो 15% जो अमाउंट है विल बी गिवन टू द सेलर सो दैट नाइदर द बायर नॉर द सेलर शुड हैव अ डैमेज. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ऑक्शन रूल्स एंड लेट्स स्टार्ट द ऑक्शंस नाउ. बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द ऑक्शन प्लीज गो थ्रू द रूल्स प्रॉपरली. स्पेशली द डिस्प्यूट्स कॉलम है जो उसको एक बार क्लियरली देख लीजिए. एंड द चैनल विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द केस ऑफ द डिस्प्यूट्स राइज बाय द बायर और द सेलर. ऑक्शन सिर्फ ऑक्शन फीस रिटर्न किया जाएगा टू द सेलर 15% और बाकी जो अमाउंट है डिडक्ट करके रिटर्न टू द बायर. उसके अलावा चैनल विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ और आप जो भी इसके टर्म्स रूल्स रेगुलेशन पूरा पढ़ लीजिए बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द ऑक्शन. So let's begin the auction now.